हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वंडर भाई दिलीप शुक्ला। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। हमने इसके पिछली वीडियो में देखा तिलंगी भार के बारे में कि तिलंगी भार की डेफिनेशन क्या होती है और तिलंगी भार कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन हमने उसमें रिएक्शन बेस पे देखा था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वहां पे आप जाकर के उसको देख सकते हैं। देन आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी बीच में स्किप ना कीजिएगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक। तो ज़्यादा समय ना देते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। याद कीजिए, अगर बताना चाहें इक्विवेलेंट मास क्या बताया था हमने? पदार्थ की वह मात्रा जो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट मास कहलाता है। मतलब वह पदार्थ जो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है और जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट मास कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट मास, मतलब कि तुल्यांकी भार। आज हम बताने जा रहे हैं पदार्थ के बारे में कि यदि पदार्थ अम्लीय होगा तो कैसे तुल्यांकी भार निकाला जाएगा, यदि पदार्थ क्षारीय होगा तो कैसे, यदि पदार्थ आपका लवण है तो कैसे तुल्यांकी भार निकाला जाएगा। ठीक, स्टार्ट करें। पहला सूत्र क्या होता है, हमने बताया था आपको। पहला सूत्र तुल्यांकी भार बराबर तत्व का परमाणु भार बटे संयोजकता। तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था, तत्व का परमाणु भार बटे संयोजकता, ये बताया था, ठीक। ये किसके बारे में था? ये फॉर्मूला था आपका तत्व के बारे में। अब सेकंड फॉर्मूला आएगा आपका यौगिक का, यदि तुल्यांकी भार निकालना हो। यौगिक का तुल्यांकी भार निकालना हो तो इसमें फर्स्ट नंबर आता है, ए नंबर दिया है अम्ल का तुल्यांकी भार की डेफिनेशन क्या बनती है? वह मात्रा, सॉरी, अम्ल की वह मात्रा, अम्ल की वह मात्रा जो 1 मोल H प्लस आयन देती हो। अम्ल के तुल्यांकी भार को प्रदर्शित करता है। ठीक, अम्ल की वह मात्रा जो H प्लस आयन देती हो अम्ल के तुल्यांकी भार को दिखाता है। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना तो कैसे होगा? अम्ल की वह मात्रा जो 1 मोल H प्लस आयन देती हो, मतलब कि अम्ल की वह मात्रा लेंगे हम लोग जो 1 मोल में H प्लस आयन देती हो, ठीक है। 1 मोल में जितने H प्लस आयन देगी वह अम्ल के तुल्यांकी भार को दिखाएगा। इसका हम फॉर्मूला बताते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि आणविक द्रव्यमान बटे भास्मिकता, मतलब कि बेसिसिटी,
ठीक है। हमने कहा यदि तुल्यांकी भार निकालना होता है तो सूत्र होता है आणविक द्रव्यमान बटे भास्मिकता। आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर मास, भास्मिकता मतलब बेसिसिटी। ठीक, बेसिसिटी मतलब होता है कि वह जो आपने पदार्थ लिया है उसमें से H+ आयन कितने निकल सकते हैं, उसकी संख्या ही क्या कहलाती है, भास्मिकता कहलाती है। ठीक, हमने क्या बताया, मान लेते हैं मेरे पास एक पदार्थ है, पदार्थ ले लिया हमने HNO3। ठीक, HNO3 अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो ये किसमें टूटेगा, H+ प्लस NO3 माइनस में, इसी में होगा। तो HNO3 में कितने H+ निकले, 1। तो HNO3 की भास्मिकता कितनी हो गई, 1। कितनी हो गई भास्मिकता, 1 हो गई। ठीक, तो वही कहलाता है भास्मिकता, मतलब कि H+ आयन की संख्या, मतलब कि बेसिसिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरा एग्जांपल है, एक एग्जांपल दिया है HNO3 का तुल्यांकी भार निकालिए, शॉर्टकट में लिखे दे, ठीक है। HNO3 का तुल्यांकी भार, तो HNO3 का तुल्यांकी भार निकालने से पहले हमें देखना है कि वो पदार्थ में से कितना H+ निकल रहा है। ठीक, तो रिएक्शन करेंगे पहले, HNO3 gives then H+ plus NO3 माइनस। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे लाइन खींचा जा रहा है। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे क्या, HNO3 का तुल्यांकी भार बराबर HNO3 का तुल्यांकी भार बराबर आणविक द्रव्यमान बटे भास्मिकता। तो आणविक द्रव्यमान HNO3 का निकालेंगे, कितना आएगा, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान मतलब इनके कुल अणुओं की संख्या होती है। तो रफली में इसको निकालें, HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना आता है, देखें ये लिखा है HNO3 का आणविक द्रव्यमान निकालना। तो H का जो अणुभार होता है, H का जो परमाणु भार होता है, H का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 दूनी 14। ठीक, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है, 3, 16 गुणे 3, 14 1 15, 16 दूनी 16 48, 8 5 13, 1 5 और 1 6। तो मतलब HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना निकला, 63। और भास्मिकता मतलब बेसिसिटी कितनी आई, H+ कितने निकले, 1। तो भास्मिकता कितनी हो गई, 1। आंसर मेरा कितना आएगा, आंसर मेरा आएगा 63। मतलब कि HNO3 का जो तुल्यांकी भार है वो कितना आया, 63 आया। आया समझ में, एनी कंफ्यूजन नहीं, देख लीजिए। हमने कहा तुल्यांकी भार बराबर क्या होगी, डिफिनेशन, हमने की तुल्यांकी भार की डिफिनेशन होगी, हमने की वह मात्रा जो 1 मोल H+ आयन देती है वह हमने के तुल्यांकी भार को दिखाता है। इसका फॉर्मूला होता है आणविक द्रव्यमान बटे भास्मिकता। ठीक, अगर आणविक द्रव्यमान बटे भास्मिकता दिया है, भास्मिकता मतलब कि बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी मतलब कि वह पदार्थ कितना H+ आयन दे सकता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन आनी चाहिए। हमें दिया गया था HNO3 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो HNO3 gives then H plus NO3 minus में टूटेगा, H+ 1 निकला, इसलिए भास्मिकता कितनी हुई, 1 हुई। HNO3 का आणविक द्रव्यमान 63 होगा, 63/1 आ जाएगा 63। तो ये HNO3 का जो तुल्यांकी भार है कितना आएगा, 63 आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्षार के तुल्यांकी भार की ओर। ठीक, क्षार का तुल्यांकी भार, डिफिनेशन सेम होगी, हमने की जगह क्षार कर दीजिए। क्षार की वह मात्रा जो 1 मोल OH- आयन देती है, हमने क्षार के तुल्यांकी भार को दिखाता है, क्षार के तुल्यांकी भार को दिखाता है। ठीक, हमने में क्या था, हमने की वह मात्रा जो 1 मोल में H+ आयन देती थी, क्षार में क्या होगा, वह मात्रा जो 1 मोल में OH- आयन को देती है। ठीक, इसका जो सूत्र होगा वो होगा क्षार का तुल्यांकी भार बराबर
इक्वल टू आणविक द्रव्यमान बटे अम्लीयता। ठीक, आणविक द्रव्यमान मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास और अम्लीयता मतलब होता है एसिडिटी। क्या होता है? एसिडिटी, एसिडिटी। ठीक, स्पेलिंग लिखना चाहें लिख सकते हैं ACIDITY। मॉलिक्यूलर मास की होती है MOLECULAR मॉलिक्यूलर मास। ठीक, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, माना NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है। तो NaOH में H+ तो दिया नहीं है ना, OH- आयन ही दिया है, तो NaOH में क्या निकलेगा? OH- आयन ही निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आगे चलो वो आता भी होगा। क्या रिएक्शन बनेगी? NaOH gives then Na+OH- आयन। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आणविक द्रव्यमान? तुल्यांकी भार NaOH का आणविक द्रव्यमान पहले निकालना होगा, तो क्या आएगा? सोडियम का होता है 21। ठीक है, सोडियम का 21 दूनी 22, 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा और ब्रेक। ठीक, अम्लीयता कितने OH निकले? 1, तो कितनी संख्या? 1। Na का परमाणु भार 21 दूनी 22 और 23 होगा 16, हाइड्रोजन का 1 इक्वल कर दे, सबको जोड़ दिया जाए, 16 17, 17 और 3 20, 20 और 40, 16 17, 17 3 20, 20 20 40 बटे 1, आंसर क्या आएगा? 40। आंसर क्या आएगा? 40। मतलब कि NaOH का जो तुल्यांकी भार है वो क्या निकला? 40 निकला। आज में एनी कंफ्यूजन नहीं। एक और एग्जांपल में बताते हैं, देख लीजिए इसको पहले। अगला बताते हैं एग्जांपल, CaOH का होल ट्वाइस गिव देन Ca++OH- कितनी? 2। ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, कितना आएगा? पहले CaOH का लिखेंगे तुल्यांकी भार बराबर आणविक द्रव्यमान कैल्शियम होता है, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 20, 20 दूनी 40 प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 अपॉन हाइड्रोजन 1। ठीक, 2 थे, 2 कर दिया, ऑब्लिक कितने OH निकले? 2 बराबर 40 प्लस 17, 16 और 1 17 दूनी 34 बटे 2, 40 और 30 70, 4 74 बटे 2, 2 3 6, 2 7 14, आंसर कितना आया? 37। मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो आंसर है वो कितना आया? 37। क्षार का पढ़ लिया, अम्ल का पढ़ लिया, अब हम लोग चलेंगे लवण का तुल्यांकी भार में, देखते हैं क्या होता है। लवण का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा लवण का आणविक द्रव्यमान बटे लवण के धनायन या और ऋण आयन, लवण के धनायन और ऋण आयन के धनावेश कुल धनावेश या ऋणावेश की संख्या। ठीक है, लवण क्या होता है? लवण होता है अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बना उत्पाद लवण कहलाता है। लवण क्या होता है? अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण क्रिया द्वारा
बना उत्पाद लवण कहलाता है। ठीक, चले आगे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग। हम बताते हैं AgNO3 का तुल्यांकी भार। ठीक है, अभी हम डिफिनेशन बता रहे हैं इसलिए एक एक दो एग्जांपल बता रहे हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम केवल और केवल न्यूमेरिकल की ही बात करेंगे, तुल्यांकी भार से रिलेटेड ही बात करेंगे। ठीक है, तुल्यांकी भार से जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनकी बात करेंगे। ठीक, चले अपने चलो देखिए AgNO3 का तुल्यांकी भार बराबर निकालना है हमें। पहले Ag प्लस होता है और NO3 माइनस होता है, पता है सबको। AgNO3 गिव देन Ag प्लस NO3 माइनस। तो लवण का आणविक द्रव्यमान निकालना है। Ag का जो परमाणु भार होता है वो होता है 108 प्लस नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू 8 16 होता है, तो 16 इंटू 3 अपॉन Ag और NO3 का टोटल मिलाकर आ गया 1। ठीक, Ag का परमाणु भार होता है 108, नाइट्रोजन 7 दूनी 14 मतलब 7 दूनी 14 का परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का होता है 16 अधिक 28 क्योंकि ऑक्सीजन 3 है इसलिए वहां पर 3 का गुणा किया गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, मतलब सबको देख जोड़ देंगे, तो 108 प्लस 14 और 16 में 32 48 बटे 1, 8 4 12 12 और 8 20 की 0, हाथ से लगा 2 6 1 7 बटे 1। ठीक है, जोड़ ले, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 8 4 12 12 और 8 20 की 0, हाथ से लगा 2 6 1 7 0 7 लिख दिया, 1 लिख दिया, आया कितना अब 1 आंसर आएगा 170। मतलब कि AgNO3 का जो लवण है, मतलब कि AgNO3 लवण का जो तुल्यांकी भार है 170, मतलब AgNO3 का लवण का तुल्यांकी भार 170 होता है। ठीक है, देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लिया हमने पोटासियम का। इसका सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 8H2O। ठीक, इसका हमें निकालना है तुल्यांकी भार। क्या होगा सूत्र? Al2SO4 का आणविक द्रव्यमान 4 का होल थ्राइस डॉट 8H2O का आणविक द्रव्यमान बटे लवण के धनायन या ऋणायन, मतलब कि Al2SO4 थ्राइस डॉट 8H2O द्वारा कितना धनायन है, कितना ऋण आवेश है, उसकी संख्या। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा Al2 है, मतलब कि SO4 पे होगा -2 Al पे होगा +3। तो जो लवण है हमारा, इस पे जो धनावेश या ऋणावेशों की टोटल संख्या है वो क्या आएगी? तो उसका हो जाएगा आपका इंटू +3, ठीक, इंटू -2 आ जाएगा कितना? 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। ठीक, तो जो संख्या रखोगे नीचे धनावेश या ऋणावेश की, वो संख्या क्या होगी? 6 होगी। इधर हमें निकालना है। एल्यूमिनियम का होता है 27 × 2, 27 दूनी होता है 54, ठीक, प्लस SO4 सल्फर होता है 16 दूनी 32 प्लस ऑक्सीजन होता है 16, कितने हैं? 4 हैं, और SO4 पॉजिटिव कितने हैं? 3 हैं, ठीक, प्लस 8H2O का अलग से निकालेंगे। H2O का अलग से निकालने कितना आएगा देख लीजिए, 8 144 आएगा। कितना आएगा? 144 समथिंग आएगा। ठीक है, 8H2O का जो है आणविक द्रव्यमान 144 आएगा, वो आप पर्सनल निकाल भी सकते हैं, अलग से देख भी लेंगे। ठीक, बटे कितना रखेंगे हम लोग? 6, 27 दूनी होता है 54 प्लस 32 और 64, 32 प्लस 64
3 का गुणा हो जाएगा, 54 प्लस 4 2 6, 6 और 3 9, गुणे 3, 54 प्लस 3 6 18, 3 9 27 28, 288 आया, 8 4 12, 9 5 14, 342, 342 में 144 जोड़ दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 2 6, 4 4 8 और 3 और 1 486। ठीक, क्या करेंगे, 486 बटे 6। ठीक है, बाकी आगे आप हल कर सकते हैं इसको। ठीक, ये जो हमने ऐसे किया है, आप ऐसे ना करके एक बड़ी सी लाइन में सीरियल वाइज कीजिएगा। ठीक है, पहले आप ये सूत्र लिखेंगे, H2O का आणविक द्रव्यमान बटे लवण के धनायन, लवण की जगह लिखेंगे 8 का होता है .8H2O के धन आयन या ऋण आयन के कुल धनावेश तथा ऋण आवेशों की संख्या। उसके बाद आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 27 गुणा 2 32 प्लस 16 50। एक तो 4 दोनों यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आप इसको भी हल करके लिखेंगे। बटे यहाँ पर लिखेंगे आप प्लस 3 × 2 आ जाएगा आपका 6। अब इसको हल करके आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो होगा पोटास एलम के तुलंगी भार का। आया समझ में? एनी कंफ्यूजन नहीं? यदि आपको और क्वेश्चन की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, तुल्यांकी भार को समझाने के लिए हमने एक या दो एग्जांपल के बताया। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पे हम केवल व्हीकल की बात करेंगे। कौन सी व्हीकल के? तुल्यांकी भार से रिलेटेड व्हीकल। ठीक है, आया? तो ये वीडियो जिसको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों या फ्रेंड हो बहुत अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू।